रीड साउंडर्स के पेश करता प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद के मुतासिर कुन पैगाम को सुनने के लिए हमारे साथ शामिल हों। हेलो दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपके साथ उम्मीद के मुतालिक पैगाम बांटने का मौका मिला है। नहीं जानता कि आप किन हालात में हैं। शायद आप अपनी शादी में उलझे हुए हैं, आप अपने स्कूल के मसले में हो, शायद आप अपनी नौकरी की तलाश में हो, आप शराब छोड़ना चाहते हो, शायद आप टूट चुके हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुझे मदद की जरूरत है, मुझे उम्मीद की जरूरत है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद आपको भूला नहीं है। वो आपकी फिक्र करता है, आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता है। मैं इस किताब की बात कर रहा हूं जो मैंने लिखी है और जिसका उन्वान भरपूर जिंदगी है। उसमें मैंने ये हकीकत बयान की है कि सिर्फ यीशु ही हमें हकीकी जिंदगी दे सकता है, बल्कि यीशु ने यूहन्ना 10:10 आयत में कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। लेकिन इस मैसेज को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, जहां हम खुदावन को एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। बल्कि कुछ सालों पहले मैं अल्बानिया में सफर कर रहा था और मैं अल्बासान के शहर में था और मैं शहर में सफर कर रहा था और ये शहर पहाड़ों की ऊंचाई पर वाक़ था। और जैसे ही मैं उस तंग रोड पर सफर कर रहा था, मैंने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। मैंने उन दो बड़े पहाड़ों की चोटियों को देखा। एक चोटी एक तरफ थी और दूसरी चोटी दूसरी तरफ थी और उनके दरमियान एक खाली जगह थी। आप एक चोटी से दूसरी चोटी पर छलांग नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनके दरमियान एक बहुत बड़ी वादी थी और खुदावन के साथ आपकी और मेरी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आप खुदावन को पहाड़ की एक जानिब से जानते हैं और हम पहाड़ की दूसरी जानिब हैं, और बड़ी वादी, वो बड़ी जगह गुनाह है। देखें, खुदावन ने हमें इसलिए तख्लीक किया ताकि हम उसके साथ रिश्ता कायम कर सकें। बाइबल कहती है कि हमारे गुनाहों ने हमें खुदा से जुदा कर दिया है, और इसीलिए आप आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आप खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, आप खालीपन महसूस करते हैं। देखिए, खुदावन ने आपको अपने साथ रिश्ता कायम करने के लिए तख्लीक किया है। मैंने पहले भी यूहन्ना 10:10 आयत का हवाला दिया था, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमारे गुनाह की वजह से खुदावन के साथ हमारा रिश्ता टूट चुका है। और गुनाह का मतलब यह है कि खुदावन मेरी जिंदगी तेरे मुतालिक नहीं है, ये मेरे अपने मुतालिक है। एक मशहूर इवेंजलिस्ट जिसका नाम D.I. मूडी है, उसने एक मर्तबा कहा था कि गुनाह की आवाज बुलंद होती है, लेकिन माफी की आवाज इससे भी ज्यादा बुलंद है। जरा एक मिनट के लिए उसके मुतालिक सोचें। गुनाह की आवाज बुलंद है और गुनाह की वो आवाज ये कहती है कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आप बहुत बुरे हैं, आप किसी भी चीज के लायक नहीं हैं, आपकी जिंदगी बेकार है। लेकिन ये याद रखें कि माफी की आवाज इससे भी ज्यादा बुलंद है, जहां यीशु कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूं। मार्क ट्वेन एक बहुत मशहूर मुसन्निफ था। उसने बहुत सी कहानियां और किताबें लिखी, और एक मर्तबा किसी ने उससे ये सवाल पूछा और उससे पूछा कि मार्क ट्वेन, पूरी इंसानी जबान के सबसे अजीम अल्फाज क्या हैं? और मार्क ट्वेन ने ये जवाब दिया। उसने कहा, इंसानी जबान के सबसे बड़े अल्फाज सिर्फ दो ही अल्फाज हैं, वो कसूरवार ना होना है, कसूरवार ना होना। आपने देखा, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि बाइबल कहती है हम सब ने गुनाह किया है, हम सब ने खुदा की शरीयत की नाफरमानी की। बल्कि बाइबल मुकद्दस रोमियो 3:23 आयत में कहती है, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के फजल से महरूम हो गए। बल्कि बाइबल कहती है, यसाया 59:2 आयत कहती है कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, कैसा कि वो नहीं सुनता। और बाइबल मुकद्दस रोमियो 6:23 आयत में कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अब मजदूरी एक ऐसी चीज है, जैसे मिसाल के तौर पे आप काम पर जाते हैं और आपको उसका मुआवजा मिलता है, उसे आपकी मजदूरी कहा जाता है। और अपने गुनाहों की वजह से हमने जो कमाया है, हमारी मजदूरी मौत है। सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं, एक दिन आप मर जाएंगे और मैं मर जाऊंगा, ये सच है। लेकिन यहां पर रूहानी मौत की बात की जा रही है। इसका मतलब पाक खुदावन से हमेशा की जुदाई है, इससे हमेशा के लिए जुदा होना है। ये एक खौफनाक बात है। इसके मुतालिक सोचें, अगर आप कल मर जाते हैं, घर आते हुए कोई गाड़ी आपको मार जाए, आप मर जाएंगे और आपका सामना अपने खालिक से होगा। जब हम मर जाएंगे तो दो में से एक जगह पर जाएंगे, जहन्नुम में या जन्नत में। खुदावंद मोहब्बत है, वो पाक है, वो कामिल है, इंसाफ पसंद है, उसे गुनाह से नफरत है। और अगर यस्सु आपको नहीं बचा पाता तो आप जहन्नुम में जाएंगे, वहां बहुत उदासी है, बहुत अकेलापन है। अच्छी खुशखबरी ऐसी जगह है जो जन्नत कहलाती। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके मुतालिक सोचें। उसने तख्लीक किया ताकि हम रिश्ते में जुड़े रहें, उससे एक अजीम रिश्ता कायम कर सकते हैं। खुदावंद और हम एक साथ पहाड़ की दो चोटियां हैं, क्योंकि हम खुदा के साथ एक अजीम रफाकत में हैं। लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से, क्योंकि आपने और हमने गुनाह किया है, हमारे गुनाहों ने हमें खुदावंद से जुदा किया। अब आपको वो तस्वीर समझ में आ गई होगी, वो दो चोटियां, खुदावंद की एक तरफ और आप दूसरी तरफ। अब आप खुदावंद के पास छलांग लगाकर नहीं जा सकते, आपके गुनाहों ने आपको खुदा से जुदा कर दिया। यहां एक जबरदस्त चीज है, क्योंकि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। मैं चाहता हूं आप मुझे सुने, क्योंकि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। उसने अपने बेटे को भेजा, यीशु, जिसने आसमान पर तख्त को छोड़ा, वह जमीन पर आया, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। यीशु ने कामिल और गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारी।
اور پھر یسوع نے وہ کیا جو میں اور آپ نہیں کر سکتے. وہ صلیب پر ہوا. آپ نے دیکھا کہ مسیح زندہ تھا تو بھی اس نے اپنے لوگوں سے محبت اور شفقت رکھی. جب یسوع زمین پر تھا اس نے اندھوں کو شفا دی تاکہ وہ دیکھ سکیں. اس نے بیروں کو شفا دی. اس نے لنگڑوں کو چلایا. بلکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح یسوع نے معجزاتی طور پر 2 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں لیں اور تقریباً 5,000 لوگوں کو کھانا کھلایا. اس میں صرف 5,000 آدمی تھے. عورتوں اور بچوں کو ملا کر تقریباً اس نے 15 سے 20,000 لوگوں کو 2 روٹیوں اور چند مچھلیوں سے کھانا کھلایا. یہ یسوع ہے. وہ تھوڑے کو زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کو شاید یہ محسوس ہو کہ آپ کی زندگی بیکار ہے. اگر یسوع کو آپ کی زندگی پر اختیار مل جائے، اس وقت وہ آپ کے دل پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے. اس نے یہ تمام حیرت انگیز معجزات کیے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کے بندے کی حیثیت سے آیا جو سارے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ صرف یسوع ہی آسمان پر جانے کا واحد راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ایک کامل انسان کے طور پر زندگی گزاری. وہ ایک ہی وقت میں ایک کامل خدا اور کامل انسان بنا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور اسی لیے یسوع مسیح نے وہ کیا جو آپ اور میں اپنی طاقت سے کبھی نہیں کر سکتے. اس نے صلیب پر آپ کے اور میرے گناہوں کی قیمت ادا کی. آپ نے دیکھا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا اس نے آپ کی ساری شرمندگی، آپ کی ساری خطائیں اور آپ کے گناہ کو دور کر دیا. بائبل مقدس کہتی ہے، رومیو 8 باب اس کی پہلی آیت، بس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ یسوع جس نے صلیب پر اپنا لہو بہایا. جب وہ صلیب پر تھا تو انہوں نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے. بائبل میں ایک حصہ ہے جہاں یسوع مسیح نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ دیکھیں کہ اس لمحے میں خدا باپ خدا بیٹے سے جدا ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا کے قہر کا سامنا کیا. اس کا خون بہا، اس نے اپنا لہو بہایا تاکہ آپ اور میں مکمل طور پر پاک صاف کیے جا سکیں اور تمام گناہوں سے معافی مل سکے. یسوع کے صلیب پر جان دینے کے باعث ہم خداوند سے وہ الفاظ سن سکتے ہیں، اسی کے باعث ہم قصوروار نہیں ٹھہرائے جاتے. کیونکہ جب خدا آپ کو اور مجھے دیکھتا ہے وہ ہمیں مزید ہمارے گناہوں میں مردہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ مسیح کے قیمتی لہو کو دیکھتا ہے جو مکمل طور پر ہمیں پاک صاف کرتا ہے اور ہمیں نیا کر دیتا ہے. ہم وہ الفاظ سن سکتے ہیں کہ ہم قصوروار نہیں ہیں. آپ خداوند یسوع کو ایک طرف اور خود کو دوسری طرف دیکھتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یسوع مسیح صلیب پر ایک ذریعہ بنا تاکہ آپ اور میں اس صلیب تک پہنچ سکیں اور خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کر سکیں. بائبل پہلے یوحنا اور پہلے تیموتھیوس میں 2 باب 5 آیت اور 6 آیت میں کہتی ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک. لفظ درمیانی کا مطلب درمیان میں یا پھر ایک پل کے جیسا ہونا ہے. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے جس نے اپنے آپ کو سب کے لیے فدیہ دیا. یسوع مسیح نے اپنی صلیب، اپنی موت کے ذریعے اس پل کو بنایا جس پر آپ چل سکتے ہیں اور مذمت سے معافی کی طرف جا سکتے ہیں، تاکہ آپ خداوند سے ان الفاظ کو سن سکیں. وہ آپ کو اور مجھے مسیح کے لہو میں چھپا ہوا دیکھتا ہے. ہم یسوع کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کر سکتے ہیں. اس نے ہمارے گناہوں کو خود پر لے لیا. خداوند آپ کو اور مجھے دیکھتا ہے، وہ ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراتا. آپ ذرا اس کے متعلق سوچیں. یسوع کے پاس آنا، اسے ایمان سے قبول کرنا، اس بات پہ ایمان رکھنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، کہ وہ آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. یہ تمام چیزیں خداوند کے ساتھ ہمارے ملاپ کا سبب بنی. جہاں آپ زندہ خداوند کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی رشتہ قائم کر سکتے ہیں. کیا یہ ایک زبردست بات نہیں؟ آپ دیکھیں گے یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے. بائبل کہتی ہے آپ خود سے آسمان پر جانے کی راہ تیار نہیں کر سکتے، نہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں. بائبل کہتی ہے یہ تحفہ ہے. بائبل افسی 2 باب اس کی 8 سے 9 آیت میں کہتی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. آپ خود سے آسمان پر جانے کا راستہ تیار نہیں کر سکتے تھے. آپ ایمان سے مسیح کو قبول کر سکتے ہیں، جس کا مطلب اس پر بھروسہ یا یقین کرنا ہے. بائبل رومیو 10 باب اس کی 9 آیت میں کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اور جب آپ یسوع کے پاس آتے ہیں اور آپ اس پل پر چلتے ہیں، جب آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ موا، وہ دفن کیا گیا، وہ پھر سے مردوں میں سے جی اٹھا. یسوع مسیح زندہ ہے. وہ آپ کے دل میں اور زندگی میں آنا چاہتا ہے. وہ آپ کی ساری شرمندگی، سارے گناہ، آپ کی شرم کو دور کر دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے دل کو اپنی محبت، اپنی معافی، اپنے اطمینان سے بھر دینا چاہتا ہے. یسوع مسیح خداوند کے ساتھ آپ کی جدائی کو دور کر کے واپس خداوند کے ساتھ آپ کے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے. یسوع آپ کی تنہائی کو دور کر دینا چاہتا ہے. وہ آپ کے ٹوٹے پن کو اور آپ کی شرم کو دور کر کے آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو موت سے زندگی کی طرف لانا چاہتا ہے. خداوند آپ کو بھولا نہیں ہے. وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کے درد کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی تکلیف کو دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے. صرف یسوع مسیح ہی آپ کو بھرپور زندگی دے سکتا ہے.
मेरा आपसे एक सवाल है, कौन सी चीज आपको यस्सु के साथ रिश्ते से आगाज करने से रोक रही है? मुझे एक बंदर की कहानी याद आ रही है। ये एशिया का एक बहुत ही मशहूर बंदर है। वो बहुत ही तेज और फुर्तीला था। वो हर जगह भागता फिरता था और शिकारी बहुत सालों से इस बंदर को फंसाने और कैद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत तेज था। शिकारी जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करते थे वो दरख्त पर भाग जाता था, वो मैदान में भाग जाता था और वो उसे पकड़ नहीं सकते थे। एक दिन शिकारी को ख्याल आया। उसने एक नारियल लिया और बंदरों को नारियल बहुत पसंद होता है तो उसने नारियल में एक सुराख किया। उसने उसका सारा रस खाली कर दिया और नारियल को चावलों से भर दिया और फिर उसने रस्सी के एक सिरे को नारियल पर बांध दिया। उसने उसे दरख्त के साथ रख दिया जहां उस बंदर को खेलना पसंद था। उसने रस्सी के दूसरे सिरे को लिया और उसे दरख्त के पीछे छुपा दिया और फिर वो इंतजार करता था कि बंदर कब आएगा और फिर वो बंदर से कहेगा कि बंदर बंदर तुम कहाँ हो। वो उसे ढूंढता था और देखता था। वो छलांग मारेगा और कहेगा बंदर बंदर बंदर। वो उसका इंतजार करता रहेगा और फिर अचानक से बंदर आ जाएगा। बंदर यहां वहां देखेगा और उस नारियल को देखेगा। ओह, बंदर को नारियल बहुत पसंद है, तो वो उस नारियल को उठाएगा और वो उसे हिलाएगा क्योंकि वो तजस्सुस करने वाला बंदर है। जब वो उस नारियल को हिलाना शुरू करेगा तो वो चावल की आवाज को सुन लेगा। ओह, बंदर को चावल चाहिए, तो इसीलिए बंदर आसानी से अपना हाथ नारियल के अंदर डाल लेगा। जब वो अपना हाथ नारियल के अंदर डालेगा तो उसे चावल महसूस होंगे। वो उन चावलों को क्यों लेगा? क्योंकि बंदर को चावल चाहिए। लेकिन यहां एक मसला है। एक दफा जब बंदर चावलों पर झपटेगा तो उसकी मुट्ठी नारियल से बाहर नहीं आ सकेगी, वो फंस जाएगा। तो शिकारी दरख्त के पीछे से सामने आ जाएगा और बंदर को पकड़ लेगा। वो पकड़ा गया। इसके बाद बंदर के पास चावल को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। वो अपना हाथ नारियल से निकालकर भागने की कोशिश करेगा और आजाद होने की कोशिश करेगा। वो भाग नहीं सकेगा। ऐसा करने से उसकी जान जा सकती है। दोस्तों, कौन सी चीज आपको आजाद होने और यस्सु को अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करने से रोक रही है? आप खौफ ज़दा हैं कि लोग आपके मुतालिक क्या सोचेंगे। मेरे दोस्तों, आप सब कुछ तर्क कर दें। आप मौत की परवाह न करें और यस्सु में जिंदगी हासिल करें। यस्सु आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहता है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 12 में लिखा है कि जितनों ने यस्सु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आप खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब 17 में लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। सोचें, आप अभी इस वक्त यीशु मसीह में एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी के साथ अब क्या होगा। यस्सु आपका ख्याल रखेगा, वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आप पर निगाह रखेगा। ये फैसला आप पर है। आपको अपनी जिंदगी को तब्दील करना होगा। आपको गुनाहों से तौबा करनी होगी। मसीह को निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करना होगा। वो खुदा का बेटा है, दुनिया का निजात दहिंदा है। और इस वक्त अगर आप तैयार हैं और कहना चाहते हैं एक रीड मैं यीशु मसीह में जिंदगी चाहता हूं, मैं यीशु के साथ एक जाती रिश्ता कायम करना चाहता हूं, मैं मौत से जिंदगी की तरफ आना चाहता हूं, मेरे साथ मिलकर दुआ करें। और ये वो दुआ है जब मुझे यीशु को अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करना होता है। सिर्फ ये दुआ ही नहीं बल्कि खुद यीशु मसीह आपको बचाता है। उसको अपने दिल में और अपनी जिंदगी में दावा देने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे साथ दुआ करें और मसीह को अपने निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करें। आप जहां कहीं भी हैं, मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। मेरे अजीज खुदाबंद, मैं जानता हूं कि मैं गुनहगार हूं और ईमान रखता हूं कि तूने अपने बेटे यीशु को मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर भेजा ताकि वो मुर्दों में से जी उठे। तू मेरे दिल में और जिंदगी में आ। खुदावंद, मेरे तमाम गुनाहों से माफ कर। तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। मैं अपने ईमान के साथ अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। यीशु, इसी लम्हे से मेरी जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और मैं यीशु के नाम से ही दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरे साथ मिलकर यीशु को कबूल किया है। यीशु में एक नई जिंदगी हासिल हुई है। आपका खुदावंद के साथ एक जाती रिश्ता कायम हो गया है और वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आप स्क्रीन पर एक नंबर देख सकते हैं। अपनी हौसला अफजाई के लिए आप व्हाट्सएप पे हमें कॉल करें, ईमेल करें या नंबर पर हमसे राब्ता करें और कहें रीड मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी है। आपने यीशु के साथ एक नए रिश्ते का आगाज किया है। आप इस नंबर पर कॉल करें और हमें बताएं। हम आपकी जिंदगी का जश्न मनाना चाहते हैं जो आपको यीशु मसीह में मिली है। और कहें रीड मैंने आपके साथ मिलकर यीशु को कबूल करने की दुआ की है। हम यीशु मसीह में बढ़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ यीशु ही आपको एक भरपूर जिंदगी दे सकता है। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपकी फिक्र करता है और खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे इस प्रोग्राम जिंदा पानी को देखने का बहुत शुक्रिया।
अगर आपके पास कोई भी सवालात हैं तो हम आपको दावत देते हैं कि स्क्रीन पर दी गई मालूमात के जरिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं।